100% रहेंगी। बारिशों में आप नज़ारा देखो बहुत हॉट बारिशें आप देख रहे कैसे। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो बारिशें और होंगी, तेज होगी, रोज होंगी, ये आप समझ लीजिए। ने मुझे बोला था 17 पाइलिंग होगी 23 मई को, और हमारी गणित के हिसाब से मैंने रत्नेश जी को बोला कि इन्होंने जब अपनी गणित बताई तो मैंने कहा रत्नेश भाई आपकी जो गणित है उसके 90 दिन लगे। मेरे अगर लफ्ज़ आपको याद हो, मैंने आपको ऑफिस में ही कहा रिकॉर्डिंग 90 दिन लगे। ये बोले कि नहीं हम तो उसमें बोलेंगे हम एक महीने ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मेरी समझ में आई नहीं, मैंने कर देंगे तो बहुत सी बात। अब अगर 23 मई से मैं लूँ तो जो एक लेमैन ने गणित उस दिन लगाई थी अजमल भाई 23 मई को, वही सत्य होने जा रहा है। वही जा रहा है। जून जुलाई अगस्त 90 दिन, अक्टूबर 120 दिन से कम, करीब 100 दिन, क्योंकि 10 अक्टूबर हो गया तो वही 90 से 100 दिन की गणित आ गई। मेरे को हम रिकॉर्ड है 23 मई को, जब मैंने कहा कि भाई आपकी गणित से तो सर 90 दिन लगे थे, तो आपने मुझे गणित बताई कि मेरी कैलकुलेशन मेंटल मैथ मेरी तेज है, अकाउंट्स में मैंने टॉप किया था। देखिए विभाग से आए हैं, पीडब्ल्यूडी से आए हैं और सीनियर अधिकारी आए हैं। नए अधिकारी नियुक्त हुए हैं राजेश पंजी। तो राजेश पंजी हैं, राकेश पंजी, उनसे काफ़ी पॉजिटिव मुझे उम्मीद लग रही है, और उन्होंने एज अ चैलेंज बोला है कि मैं इसको टेकअप करूंगा जो मैं बोल रहा हूं। तो उनके हिसाब से 10 अक्टूबर की डेट सामने नज़र आ रही है और गाड़ियों के लिए, तथा 25 सितंबर तक वो पैदल खोल देंगे। तो उन्होंने पूरी अपनी कैलकुलेशन मुझे बताई है, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। साथ में मेरी एक कंडीशन है जो मैंने उन्हें बोला है, अगर वो कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं जो अन्न जल त्यागने का निर्णय है परसों का, मैं उसे पोस्टपोन कर दूंगा। ये मैंने उनको बोला है, इतनी उम्मीद मैंने उन्हें दी है कि आप ये उम्मीद लेके जा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू वो एक कंडीशन मेरी जो है वो उसे स्वीकार लें। तो अन्न जल त्यागने का निर्णय भी टेम्परेरी ही होगा, क्योंकि प्रशासनिक वार्ता जो प्रशासन के स्तर पे होनी है वो अभी शुरू नहीं हुई है। तहसीलदार साहब आए थे, मुद्दे बड़े हैं, 8-10 मुद्दे हैं, नैनीताल के मुद्दे हैं। ये तो मॉल रोड एक निमित्त मात्र है, बाकी मुद्दों पे चर्चा तहसीलदार साहब से नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगी। तो उस पर मैंने वो मैसेज कन्वे कर दिया कि मेरा धरना जारी है और कंटिन्यू रहेगा। अन्न जल त्यागने का पोस्टपोनमेंट अगर विभाग प्राधिकरण पीडब्ल्यूडी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो मैं पोस्टपोन कर दूंगा, लेकिन वो भी एक कंडीशन स्वीकारने के बाद। मैंने उन्हें इस काम के अपडेट के बारे में बताने के लिए आया था। जैसे मुझे जानकारी मिली थी कि वो धरने पर हैं और अनशन पे हैं, तो मैं उनसे ये अनुरोध करने आया था कि वो अपना अनशन समाप्त करें। चलिए, आंदोलन तो एक अच्छे कोर्स के लिए जारी रहना अच्छी बात है, लेकिन मैं उन्हें अपडेट करने आया था कि हमारा जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। हमारा मटीरियल साइट पे आ चुका है और हमारी जो केसिंग्स हैं वो सारी पहुंच चुकी हैं। और पर डे हमारा जो है मिनिमम 2 फाइल हम लोग या कभी कभी 3 फाइल का जो टारगेट है वो अचीव कर रहे हैं। तो हमारी 18 फाइल अभी होनी है, जो कि हमें उम्मीद है कि हम 27 तक वो फाइलिंग का काम कर लेंगे, और मतलब इसको 10 दिन के अंतर्गत हम लोग स्लैब कास्टिंग का काम भी पूर्ण कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्कोप है उसमें जो फाइलें हैं वो 18 फाइल और उसके ऊपर स्लैब कास्टिंग है। तो ये हम लोग 10 सितंबर तक। कितना संतुष्ट हुए आपकी बातों से वो? उन्होंने मेरी बात को कंसिडर किया है और खुद भी शायद वो प्रगति देख ही रहे हैं काम की। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर विचार करेंगे, और हमने भी जो बात कही है वो काफ़ी की जो प्रगति है उसको देखते हुए प्रैक्टिकल निर्धारित समय करने थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।